दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने का संकल्प मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया। नए स्कूल भवन और 100 आईसीटी लैब का लोकार्पण। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज मानसरोवर गार्डन स्थित सर्वोदय विद्यालय के नवनिर्मित भवन का विधिवत लोकार्पण किया। इस अवसर को दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए मुख्यमंत्री ने राजधानी भर में 100 अत्याधुनिक आईसीटी लैब की शुरुआत की। इसके साथ ही दिलशाद गार्डन में मंडलीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नए परिसर का भी उद्घाटन किया गया, जिससे शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनका सपना है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला हर बच्चा गर्व के साथ यह कहे कि वह शहर के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिस दिन सरकारी स्कूलों के छात्रों में यह आत्मविश्वास दिखाई देगा, उसी दिन वह मानेंगी कि सरकार का उद्देश्य पूरा हुआ है। मुख्यमंत्री ने शिक्षा के साथ साथ खेल और तकनीक को भी बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि दिल्ली सरकार हर बच्चे को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। सर, एक बार नाम बता दें। मैं डॉक्टर अनिल तेवतिया। तेवतिया जी, डाइट क्या है? ये यदि इसका पूरा हम करें तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसके जो काम हैं वो ये है, एक तो टीचर तैयार करना, जिसको हम प्री सर्विस टीचर एजुकेशन बोलते हैं। तो प्राइमरी टीचर्स जो हैं वो यहाँ तैयार होते हैं। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट में जितने भी टीचर्स हैं किसी भी लेवल पे हों, चाहे वो प्राइमरी टीचर हों, टीजीटीज़ हों, पीजीटीज़ हों, प्रिंसिपल्स हों, उनकी हम टाइम टू टाइम जैसी ज़रूरत होती है, जो हमारी एनईपी 2020 कह रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग आस्पेक्ट पे, अलग अलग थीम पे उनकी ट्रेनिंग कराने का काम वो भी डाइट का है। और जो कुछ हम रिसर्चेस करते हैं एजुकेशन में, जो नए इनोवेशन हो रहे हैं, टीचर्स के लिए कोई मटेरियल बनाना है, बच्चों के लिए कोई अचीवमेंट टेस्ट बनाने हैं, तो ये काम डाइट के माध्यम से। आज जो उद्घाटन हुआ है, आज क्या यहाँ बदलाव हुआ है जिसका उद्घाटन किया गया है? अभी जैसे पहले पुरानी बिल्डिंग थी, तो अब ये नई बिल्डिंग बन रही है और आगे आने वाले समय में ये कोर्स 4 साल का होने वाला है भारत सरकार से, ITEP इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो कहीं ना कहीं उसी कड़ी की तैयारी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा होगा, लैब अच्छी होंगी, चाहे लैंग्वेज लैब हो, मैथमेटिक्स लैब हो, EVS लैब हो, साइकोलॉजिकल लैब हो, तो हम ट्रेनिंग जो है और बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर पाएंगे। एडमिशन का या क्या प्रोसेस है? एडमिशन का प्रोसेस, हमारी जो बॉडी है वो है SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। उसके अंदर दिल्ली में 9 डाइट्स हैं, तो एडमिशन इसमें एंट्रेंस बेस पे होता है। आज हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी ने मानसरोवर गार्डन से, जहाँ एक न्यूली बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का भी वहाँ से उन्होंने उद्घाटन किया, और 100 आईसीटी लैब्स, और साथ में हमारा जो यहाँ का जो डाइट कॉलेज है दिलशाद गार्डन JNK पॉकेट में, उसका उद्घाटन उन्होंने किया। और इस अवसर पर मेरा भी रहना हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। और अच्छी बात यह है कि इस डाइट कॉलेज के अंदर जो अभी तक मुझको सूचनाएं प्राप्त हुई, और यहाँ हमारे जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर अनिल तेवतिया जी के माध्यम से लगातार डाइट कॉलेज में जो हमारे टीचर्स आगे भविष्य में बच्चों को शिक्षा देंगे, उसमें आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को बताया जाएगा कि कैसे उसको लागू करनी है। निपुण है, नींव है, राष्ट्रीय नीति है, साइंस ऑफ लिविंग है, राष्ट्रीय चेतना है, या मॉरल वैल्यूज, जिससे कि वो जाकर और डिजिटली वो साउंड होकर बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, जिससे कि भविष्य में हमारा जो भारत, विकसित भारत 2047 का जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संकल्प लिया है और लक्ष्य रखा है, वो पूर्ण इन्हीं कॉलेजों के माध्यम से होगा। और इस अवसर पर मैं सभी शिक्षकों का भी धन्यवाद देता हूँ, और मैं समझता हूँ आने वाला समय वाकई में जो कल्पना है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, वो अवश्य पूरी होगी। खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।